पुस्तक का नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पाठ नंबर 3, हेडिंग खाली पर्स भरने के 7 उपाय। बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था। इतने युगों बाद भी यह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फार्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सार्गन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटे तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए हैं, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। परंतु अब ये काम पूरे हो गए हैं, इसलिए ज़्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हैं, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन कहाँ गया? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। क्योंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की इस कारण निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके लिए यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है, ताकि मेरे शहर का हर आदमी अमीर बन जाए? क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन सिखा सकता है और कौन जानता है? आपके सवाल में ही जवाब छिपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज़्यादा दौलत किसके पास है? मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही। अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी, परंतु वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकाद, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी, इसके सिवा और कुछ भी नहीं था। सम्राट ने आगे कहा, अरकाद, हमारे शहर की स्थिति बहुत गंभीर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है, जबकि हमारे अधिकांश नागरिक ये नहीं जानते हैं कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। मैं जानता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए। मैं चाहता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए, इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होने चाहिए। इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकाद, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फार्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? महामहिम, जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को भी सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। अरकाद, तुमने वही शब्द बोल दिए जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाएं, जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर
बनने का फार्मूला न सिखा दें? अर्काद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ और आपके आदेश का पालन करूँगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए लोगों का 100 लोगों का प्रबंध कर दें तो मैं उन्हें खाली पर्स भरने के 7 उपाय बताऊंगा। कभी मेरा पर्स बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था, परंतु मेरे इन 7 उपायों से उसे मोटा कर दिया है। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के बड़े हाल में एकत्र हुए। वे अर्धवृत्त के आकार में बैठे थे। अर्काद एक छोटे चबूतरे के पास बैठा था जहाँ पवित्र दीपक जल रहा था, जिसमें से एक अजीब और अच्छी खुशबू आ रही थी। जब अर्काद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, परंतु वह भी हम लोगों की तरह ही इंसान है। अर्काद ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। चूँकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था और चूँकि मैंने अपने ज्ञान की बदौलत प्रचुर दौलत इकट्ठी की है, इसलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सकें। मेरी जीवन यात्रा बहुत गरीबी से शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास न हो। उस समय मेरे पास एक बहुत पुराना पर्स था, वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनकते रहें। इसलिए मैं खाली पर्स भरने के उपाय खोजने में जुट गया। मुझे कुल 7 उपाय मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स भरने के 7 उपाय बताऊंगा। जो लोग बहुत दौलतमंद बनना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे इन 7 उपायों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स भरने के 7 उपायों में से एक बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें। ये सबक अच्छी तरह से सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सकें। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरों को सिखा सकें। मैं आपको मोटा पर्स भरने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपने कदम न रख ले। अब हम पहले उपाय पर विचार करते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं, इस ऑडियो को यहीं पर पूरा करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और पहले उपाय के लिए आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। जय हिंद फ्रेंड्स।